स्वागत है आपका मगध पीसीएस के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को। इससे पहले हम लोगों ने चैनल पे एक साइंस का जो अभी बीपीएससी में ट्रेंड रहा है पिछले 38th बीपीएससी से लेकर के 70th बीपीएससी का हम लोगों ने एनालाइज किया है। उससे आप साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका ब्रॉडर ट्रेंड को आप लोग समझ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को कवर करेंगे, जो कि वन ऑफ द फेवरेट थीम है बीपीएससी एग्जामिनेशन में। सबसे पहले यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एसिड होता क्या है। तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H+ आयन देता है पानी में जाने के बाद। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि H+ आयन जो है पानी में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। H+ आयन जो H2O में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा, जैसे ही पानी में जाएगा उसके बाद H3O+ आयन बना लेगा, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रिकैप करेंगे। एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि पानी में जाने के बाद टूटता है और H+ आयन देता है। H+ आयन पानी के साथ मिल करके क्या बनाता है, H3O+ आयन बनाता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। एसिड जो होता है टेस्ट में सौर होता है और ये चेंज करता है ब्लू लिटमस को रेड में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि बेस क्या होता है। तो जैसे एसिड पानी में जाने के बाद H+ आयन रिलीज करता है, वैसे ही बेस क्या करेगा, बेस जो है OH- आयन को रिलीज करेगा। बेसेस जो हैं ये बीटर टेस्ट में होते हैं और ये रेड लिटमस का कलर जो है ब्लू कर देता है। एक बार फिर से देखते हैं, ये क्या करेगा, बेस जो है पानी में जाने के बाद OH- आयन को रिलीज करेगा, जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और इंडिकेटर के बारे में। अभी तो हम लोग लिटमस को देख लिए। अब एक तरह का इंडिकेटर होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का खास बात यह है कि अपना ऑर्डर को चेंज कर लेता है। अगर ये रिएक्ट करेगा एसिड या बेस के साथ तो अपना जो इसका गंध होता है उसको ये चेंज कर लेता है। इसमें हम लोग एग्जांपल देखते हैं, वैनिला है, ओनियन है, क्लोव है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड और बेसिस का। पहले मेटल के साथ देखेंगे एसिड का क्या रिएक्शन है। इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये नीचे जो है जिंक ग्रेन्यूल है, मतलब जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा है। और इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें मिलाया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यहाँ पे क्या है, मेटल में एसिड मिलाया जा रहा है। तो मेटल में जब एसिड मिलाया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन है इसको सोप सॉल्यूशन में डाला जा रहा है। तो सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगा कि बुलबुला बनेगा, और उस बुलबुले पे जब कैंडल को लगाया जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो ब्रस्ट करेगा और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ये एक प्रिलिमिनरी मेथड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये गैस जो है ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। इसी को यहां लिखा गया है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। अब हम लोग देखेंगे मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कैसे होता है एसिड के साथ। ये CO3 जो है ये क्या है, ये कार्बोनेट है। और HCO3 जो है ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। कार्बोनेट में क्या है, CO3 और बाइकार्बोनेट में क्या हो गया है, हाइड्रोजन जुड़ गया है। ये एक्स्ट्रा क्या है, हाइड्रोजन। ये बाई का मतलब क्या हो गया है, बाई का मतलब है हाइड्रोजन। इसे हम लोग और भी बोल सकते हैं, जैसे ये जो बाइकार्बोनेट है ना, इसे हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नीचे रिएक्शन को।
ये क्या है, Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, NaCl। NaCl क्या होता है, आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और H2O बनेगा और CO2 बनेगा। अब हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, NaCl बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है। H2O और CO2 गैस रिलीज होगा। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से जल्दी से देख लीजिए, ये क्या है, मेटल है, मेटल का कार्बोनेट है ये जो टोटल है ये मेटल का कार्बोनेट है। ये जो पूरा है ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और पानी बन रहा है। यही चीज को इस डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है टेस्ट ट्यूब में, और इसमें ऊपर से क्या डाला जा रहा है, ये जो है पतला सा ट्यूब है, इसमें एसिड डाला जा रहा है, जो कि एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इससे डालने के बाद क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे ऊपर, एक बार फिर से देखिए, मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O देता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग को डाला गया, एसिड डाला गया तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट में एसिड डाला गया तो क्या होना चाहिए, रिलीज, कौन सा गैस रिलीज होगा, जरा आप सोचिए, दिमाग पे हल्का जोर डालिए। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होगा वो गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये जो गैस यहाँ रिलीज हो रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसका पता कैसे हम लोग करेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, लाइम वाटर लेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। लाइम वाटर लेंगे और लाइम वाटर में जैसे ही ये पास करेगा तो उसका कलर जो है कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट में, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होगा, और ये नीचे जाकर के टेस्ट ट्यूब में बैठ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप पहले अगर स्कूल में अगर किए होंगे, तो अगर हम लोग अपना ब्रीथ को एक्सहेल करते हैं, अपना ब्रीथ जो हम लोग श्वास लेते हैं उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब पे फूंक देते हैं, बार बार, मतलब बार बार फूंकते हैं, तो भी इसका ये जो हम लोग का जो एक्सलेशन है ब्रीथिंग में, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उससे भी ये हो जाता है फॉर्मेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम लोग देखेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर का होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड में Na2O सोडियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड देख लेते हैं। फिर अगर मान लीजिए कुछ है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सभी जो हैं ये बेसिक नेचर का होते हैं। और देखते हैं थोड़ा जरा हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में NOx नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, SOx सल्फर के ऑक्साइड्स, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होता है, एसिड रहने के बाद में यही जो है क्लाउड का फॉर्मेशन जब होता है तो क्लाउड में जाते हैं और पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड रेन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होता है। खास करके एग्रीकल्चरल एरिया में इसका बहुत ही डेंजरस इफेक्ट होता है। और ओवरऑल जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन का जो चांसेस है धीरे धीरे बढ़ते रहता है। अब हम लोग बात करते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस जब मिलता है, बेस प्लस एसिड क्या बन रहा है, सॉल्ट बनता है। तो जो जिसमें एसिड बेस रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, वाटर भी बनता है। इसी चीज को नीचे ये जो डायग्राम लिया गया है ये NCERT से लिया गया है, इसी चीज को दिखाया गया है। जैसे इसका अगर हम लोग फाइनली अगर देखें तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, H प्लस OH माइनस। H प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को। OH माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस को। H प्लस और OH माइनस क्या हो गया, ये दोनों मिल करके H2O वाटर बना दिया और प्लस क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। तो यहाँ वन ऑफ द इजीएस्ट वे है जो मेजर करने का, वो है pH स्केल। तो pH स्केल पे हम लोग H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को देखते हैं। ये एक लॉगरिदमिक स्केल है, ये एक्सपोनेंशियल, ये मतलब 10 के पावर में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो जैसे 0 से 7 तक जो pH है, ये जो 0 से 7 तक का जोन है ये क्या है, ये एसिडिक जोन है, ये एसिडिक जोन है।
और ये 7 के बाद और 14 से पहले का जो जोन है ये क्या है, बेसिक जोन है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा पीएच स्केल को। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हम लोग का गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो कौन सा एसिड है। इसका पीएच होता है 1.2, लेमन जूस का 2.2 है। प्योर वाटर और ब्लड जो है उसका पीएच जो है 7.4 है। अभी के टाइम में जब हम लोग अगर आरओ वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें जो है कार्ट्रिज दिया जाता है। उसमें कार्ट्रिज होता है कि थोड़ा अभी एल्कलाइन वाटर पर फोकस बढ़ रहा है कि थोड़ा वाटर का जो नेचर है उसको हल्का बेसिक कर दिया जाए। जैसे देख रहे हैं इसका क्या है 7.4 है। जो बढ़िया वाटर होना चाहिए पीने योग्य पानी है उसका पीएच 7.4 है। और डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका क्या होता है पीएच, डिस्टिल्ड वाटर का 7 हो जाएगा पीएच। अब हम लोग बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग यूज करते हैं एंटासिड में। और इसका बहुत सारा मल्टीपल यूज है। ये कैसे बनता है, ये कैसे बनेगा, ये जब बनेगा पहले अगर हम लोग मैग्नीशियम को जला देंगे तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और उसको फिर पानी में मिला देंगे तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन जाएगा। ये व्हाइट कलर का होता है। अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही हाई पीएच का बेस है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है और इसका पीएच होता है 14 के अराउंड। अब हम लोग देखते हैं कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड को। विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज में क्या होता है साइट्रिक एसिड। टैमरिंड में टार्टैरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। और मिल्क में क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में साइट्रिक एसिड। एंट एस्टिंग में मिथेनोइक एसिड। नेटल एस्टिंग में मिथेनोइक एसिड। इसीलिए जब एंट हम लोग को काटता है, चींटी काटता है तो हमारे शरीर में जो है वो जाता है मेथेनोइक एसिड, तो हम लोग को थोड़ा हल्का जलन सा होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसको अगर हम लोग अपने आप को आराम देना चाहें तो क्या कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि थोड़ा जो टूथपेस्ट होता है उसको लगा लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, टूथपेस्ट में बहुत सारे टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें माइल्ड बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये माइल्ड बेस जो है जब हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो एक एप्लीकेशन हो गया और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जैसे ही हो जाता है तो वो जो एसिड है जो हम लोग को काटा है चींटी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हम लोग बेहतर महसूस करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। NaCl जो है जो कि टेबल सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है, वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है जिससे हम लोग बहुत सारा n नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3, Na2CO3, CaClO2, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और बहुत सारा चीज इससे हम लोग बनाते हैं NaCl का यूज करके। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको हम लोग देखेंगे। CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये किसके, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लोरीन गैस को पास करवा रहे हैं। तो जब क्लोरीन गैस को पास करवाया गया तो क्या हुआ, ये क्या बन गया CaCl ब्रैकेट में होल ट्वाइस। ये क्या होता है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से बीपीएससी ने सवाल पूछा है। और CaCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे NaCl से हम लोग बात करेंगे अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है। तो NaCl है, उसमें हम लोग मिला रहे हैं वाटर मिला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, NH3 मिला रहे हैं। यहाँ पे एक एमोनियम क्लोराइड कंपाउंड बन रहा है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है। एमोनियम क्लोराइड भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसको हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे डिटेल्ड में। अभी इसको जानने का मतलब नहीं है यहाँ पे एसिड बेस में। इसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग किस चीज में यूज करते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में हमें नीचे बताइए। जैसे हम लोग देखते हैं, चलिए छोड़िए इसे हम बता देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा की तरह यूज किया जाता है इसे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो जब हम लोग मान लीजिए ब्रेड बना रहे हैं या फिर बहुत सारा जो डिशेज होते हैं, जैसे मान लीजिए इडली बन रहा है
छोला भटूरा बन रहा है तो उसमें हम लोग इसका यूज करते हैं, और इससे क्या होता है, फ्लफीनेस आता है, जो डो बनता है, जो बैटर बनता है उसमें फ्लफीनेस आता है और स्पॉन्जी होता है, तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं। अब हम लोग एक नीचे केमिकल रिएक्शन है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मल्टीपल टाइम्स सवाल पूछे गए हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे याद कर लीजिए। और कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। कब ये देखने के लिए मिल जाए आपको पेपर में फिर से, इसका कहना बहुत मुश्किल है, इसे याद कर लीजिए। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जब पानी मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम से हमें अगर वापस यहाँ जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग हीट करेंगे। हीट को हम लोग केमिस्ट्री में ये ट्रायंगल बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जब हीट हम लोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो चीज़ है ना हाफ H2O, ये उड़ जाएगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा और फिर से क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग POP भी बोलते हैं। ये सब्सटेंस जो है डॉक्टर यूज करता है एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन। इससे क्या किया जाता है कि प्लास्टर किया जाता है बोन का, और धीरे धीरे जो है बोन ऑटोमेटिकली जो है जुड़ जाता है, और जो परेशानी हम लोग को होता है वो ठीक हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग PYQ को देखेंगे। PYQ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और PYQ जो है जो भी आप हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं उन्हीं से PYQ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। लेमन साइट्रस होता है, क्यों होता है साइट्रस भाई, साइट्रस होने का कारण क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्या लेमन में, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें नहीं होता है। एसिटिक एसिड नहीं, ये तो विनेगर में होता है। टार्टारिक एसिड नहीं भाई, ये तो टैमेरिंड में होता है। तो कारण क्या है, साइट्रिक एसिड। यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है, इन दोनों के बीच में अगर एक बॉन्ड भी हम लोग बना सकते हैं, ये ऐसा दिखता है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ होता है। तो ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड जो है ऑक्सैलिक एसिड है, क्योंकि इसका तो फॉर्मूला होता है CH3COOH और कार्बोनिक एसिड टू H2CO3 होता है। तो ये क्या है, ये ऑक्सैलिक एसिड है। अब हम लोग बात करते हैं कि टैमेरिंड में क्या प्रेजेंट है। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ टार्टारिक एसिड किसमें दिया ऑप्शन, लेमन में साइट्रिस क्यों है, ये टार्टारिक एसिड के कारण है कि क्या है, साइट्रिक एसिड। और अगले ही साल टार्टारिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। अब मान लीजिए कभी अगला साल क्या हो सकता है, पूछ लेगा कि एन टेस्टिंग जो होता है उसमें कौन सा एसिड है, तो ये मेथनोइक एसिड हो गया। Which of the following types of medicine used in टैमेरिंड में जो है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है मार्किंग में, बोला मैंने सही था लेकिन अभी एक मुझे दिख गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लैक्टिक एसिड पे टिक हो गया है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, टार्टारिक एसिड ये है, इस पे टिक करना है। अभी जरा सा देख लीजिए लैक्टिक एसिड कहाँ पे होता है, ये भी जरा आप बता दीजिए। तो लैक्टिक एसिड क्या होता है, दही में होता है, सौर मिल्क में होता है। टार्टारिक एसिड तो देख लीजिए टैमेरिंड में होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जो है यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। इंडाइजेशन क्या होता है, अपच। अपच कब होता है, जब हम लोग का जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है वो उसका कंसंट्रेशन जब थोड़ा बढ़ जाता है, तो हम लोग थोड़ा एसिडिटी से हम लोग समस्या से जूझते हैं। तो एसिडिटी से जूझते हैं तो फिर इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इसको ठीक करने के लिए कुछ ऐसा बेसिक कंपाउंड का यूज किया जाएगा जिससे एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। सिंपल कहानी है। तो हम वो कौन सा सब्सटेंस होगा, ऊपर ही हम लोग देख चुके हैं, एंटासिड होगा। मिल्को मैग्नीशिया ऊपर देखे थे ना, एंटासिड। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्क बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, जो हम लोग घर में, इन्वर्टर में, कार में जो बैटरी होता है उसमें देखते हैं कि एक पानी टाइप का चीज होता है। वो मेनली जो कार और जो अभी ईवी को अगर छुड़ा दिया जाए, ईवी में तो लिथियम बैटरी यूज किया जाता है। जो नॉर्मल कन्वेंशनल कार है उसमें जो बैटरी यूज होता है वो लेड एसिड बैटरी होता है। तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम लोग बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है। इसको हम लोग मेटल नॉन मेटल में कवर करेंगे और समझेंगे इसको, लेकिन अभी चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है
तो ग्रुप 3 और 4 का क्या नेचर होता है? तो ग्रुप 3 और 4 जो होता है एम्फोटेरिक नेचर का होता है, और ये एम्फोटेरिक मतलब जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे, वो ऐसा कंपाउंड होता है, जैसे जिंकेट हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, वगैरह वगैरह। अब हम लोग बात करेंगे एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, क्या लिबरेट होता है देख लीजिए। फिर जो भी सवाल आ रहा है वो सभी ऊपर से ही आ रहा है, बाहर जाने का कोई संभावना ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको समझने में कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ हो तो आप रिपीट करके वीडियो को देखें। मेरा काम है ये इंश्योर करना कि एसिड बेस से अगर कोई सवाल आ रहा है तो इस वीडियो में हो जाना चाहिए कवर। और अभी हम लोग साइंस में जितना भी चीज का कवरेज करना है उस सभी टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो लाएंगे, और आपका जो फियर है साइंस का उसको हम लोग स्ट्रेंथ में तब्दील करेंगे। तो यहां पे क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट CO2 गैस। एसिड विच कैन डिस्ट्रॉय कलर ऑफ KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है ये आप बताइएगा, और KMnO4 को हम लोग बोलते हैं क्या है ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये कौन सा एसिड है जो इसका कलर को डिस्ट्रॉय कर देगा? तो हो जाएगा एसिटिक एसिड। गोल्ड इज डिजॉल्व्ड इन। गोल्ड एक काफी स्टेबल कंपाउंड है, वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गोल्ड डिजॉल्व किस में करेगा? इसके साथ करेगा, नहीं करेगा, इसके साथ करेगा, नहीं करेगा, इसके साथ करेगा क्या? नहीं करेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं करेगा भाई, इसके लिए स्पेशल चीज बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया जो है उसमें क्या क्या होता है और क्या कॉम्पोजिशन में होता है इसको आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में, और क्या उसका प्रपोर्शन होता है, क्या रेशियो होता है, ये भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम लोग बात करेंगे कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और इसमें आयरन फिलिंग, ये बहुत ईजी है, इसमें तो समय लगाना ही नहीं है। हाइड्रोजन गैस होगा रिलीज और आयरन क्लोराइड बन जाएगा, ये ऊपर हो चुका है। ये सब जो भी हो रहा है रिपीट, वो जो भी क्वेश्चन आ रहा है सब ऊपर हो चुका है कॉन्सेप्ट में। अब नीचे ये क्वेश्चन है, व्हिच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विथ ऑन ड्राई सेल लाइन। क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और क्या बनेगा? टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। इट इज, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जिप्सम होता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि सब कैल्शियम सल्फेट लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं। ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। और ये क्या होता है? ये क्या है? ये तो जिप्सम है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक, इसे हम लोग कह सकते हैं एक थोड़ा बढ़िया सवाल है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा जरा ऊपर देख लेते हैं कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से। क्या बोले थे पहले जब हम लोग देखे तो हम क्या बोले थे? H+ आयन जो है वो एसिड रिलीज करता है पानी में जाने के बाद, और बेस क्या करता है? OH-, और ये दोनों जो है रिएक्ट करता है, ये दोनों रिएक्ट करता है और आपस में क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा रिएक्ट करने के बाद। ये दोनों रिएक्ट करेगा आपस में, ये आयन, और पानी बन जाएगा, और ये जो ओवरऑल रिएक्शन है एसिड बेस का उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नीचे हम लोग जो क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन जो है नीचे, उसमें क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग, एक सेकेंड, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होगा? ज्यादा H+ आयन रिलीज होगा। वीक बेस है तो कम OH- आयन रिलीज होगा। तो ज्यादा अगर H+ आयन रिलीज होगा तो क्या इसका नेचर होगा? एसिडिक नेचर हो जाएगा, क्योंकि कुछ H+ आयन बच जाएगा जो कि न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। तो pH क्या हो जाएगा? मोर देन 7 होगा? बिल्कुल नहीं, लेस देन 7 हो जाएगा। द pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7। किसका होगा pH मोर देन 7? गैस्ट्रिक जूस तो 1.2 है, ये लगभग विनेगर 3 के लगभग में होता है, तो ये तो हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा, इसका हम लोग देखें तो 7.4 होता है। Which of the following हैज pH वैल्यू 7। 7 किसका होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन का होगा। प्योर वाटर का होता क्योंकि 7.4 के लगभग में होता है। बेसिक सॉल्यूशन ये तो 7 से नीचे होगा, एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन 7 के ऊपर होगा और एसिडिक सॉल्यूशन
7 के नीचे हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज पीएच वैल्यू मोर देन 7, ये बेसिक सॉल्यूशन का हो जाएगा। व्हिच एसिड इज कंसिडर्ड एज बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री, इसका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज आर, एसिड रेन क्या होता है, ऊपर हम लोग देखे थे कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, SOX और NOX। SOX मतलब सल्फर का ऑक्साइड्स और NOX मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स। और ये क्या होता है, जब ये ऊपर बादल में जाता है तो पानी के साथ वहाँ रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ और एसिड का फॉर्मेशन करता है, और जो कि बारिश होता है जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं। अब एक बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव एसिड होता है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि बाकी सब एसिड को तो हम लोग प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए शीशा के यानी ग्लास के कंपाउंड में, ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक होता है। तो ये क्या करता है, ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। और तो ग्लास में क्या होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, नहीं भाई नहीं होता है। विजिबल लाइट नहीं, ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑफ ग्लास। एल्युमिनियम ऑक्साइड कहाँ होता है ग्लास में, ग्लास में क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्लास में होता है। हाँ, एक बात और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछा है, ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है ना, ग्लास पे जो कुछ बेहतर डिजाइन बनाया जाता है, ग्लास पे मान लीजिए कि आपको अपना पेंटिंग बनवाना है, आपका अपना ही पेंटिंग ग्लास पे बनवा देना है, तो वो जो स्पेशल आर्टिफैक्ट ग्लास पे मतलब डिजाइनिंग का काम होता है, उसमें ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। इसको आप एज ए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नोट कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पे छूट गया है, तो इसका ये एसिड रेन का क्या हम SOX NOX बोले थे, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग, D कर देंगे, बोथ A एंड B। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं टेबल सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ क्या, टेबल सॉल्ट किससे बनता है, NaCl जो है HCl प्लस NaOH से बनता है। दोनों क्या है, दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को हम लोग टिक मारेंगे। ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, जो कि ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में जो ब्रीथ टेस्ट किया जाता है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है फिल्टर पेपर पे, तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपको पता हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। यू हैव प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, जिसमें एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। ये कौन सा जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, तो ये तो बेसिक सॉल्यूशन कर देगा, बेस हो जाएगा इसका आंसर। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इन अ कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अब हम लोग ये जो साइंस का सीरीज हम लोग शुरू किए हैं, इसका मेन जो मोटिव है यह है कि आपका जो साइंस है उसको आपका स्ट्रेंथ में तब्दील कर देना है। तो इस वीडियो के साथ, इस सीरीज के साथ आप जुड़िए। मेरा ये दावा है कि आपका जो साइंस है वो आपको एक बेहतर सिचुएशन में आपको ला देगा। साइंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बीपीएससी में जिस तरह का साइंस पूछा जाता है उसका लेवल इजी है, जो एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे आप अपना मार्क्स को अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं। तो जुड़िए इस सीरीज के साथ और हम लोग साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको होलिस्टिकली कवर कर देंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।